जब एनिमल्स का जिक्र होता है तो हमें नजर आता है खुजाता हुआ बंदर, पैर ऊपर करके खंभे पर मुतने वाला कुत्ता, या फिर वो शेर जिसे देखते ही हमारे गोटे घबरा कर सिकुड़ से जाते हैं। लेकिन इस धरती का सबसे खतरनाक जानवर जिसे हम भूल जाते हैं, जिसने दुनिया मुट्ठी में कर दी, जिसने खुद की मूठ मार के आत्मनिर्भर बन के दिखाया, कह सकते हो कि जिसका चुतिया बनाना है काम, उसका मनुष्य है नाम। अगर आपको जानना है इस प्रजाति के बारे में तो आपको सड़क के पार जाना होगा, जहाँ थिएटर में लगी होगी एनिमल मूवी, जो आपको मनुष्य का असली रूप दिखाएगी। उसका क्रोध, उसकी घृणा, उसकी खुशी, उसकी उदासी, उसका प्यार, उसकी नफरत, उसके अपने, उसके दुश्मन, उसकी बुद्धि, उसकी विचार शक्ति, उसकी नैतिकता, उसकी संवेदनशीलता, बेसिकली मनुष्य के अंदर के सारे कीड़े ये मूवी विस्तार से दिखाती है। वैसे देखने से याद आया, ये फिल्म देखकर आप बोखला मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि अरे मोरी मैया ये क्या देख लिया। ये तो बच्चों की मानसिकता के लिए हानिकारक है। तो मैं पहले ही बता दूं, ये फिल्म सबके लिए नहीं है। इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि इस मूवी को मैच्योर या फिर अडल्ट लोग ही देख सकते हैं। अब अडल्ट का मतलब ये मत समझना कि मैं तो अमूल माचो का कच्चा पहनता हूँ या फिर मैं तो सड़ी हुई बदबू मारने वाली टट्टी करता हूँ। इसका मतलब मैं तो अडल्ट हुआ। तो ऐसी सोच रखने वाले बच्चों, तुम अडल्ट नहीं, तुम अभी अभी अंडे से निकली हुई इस धरती के लिए सबसे बड़े बोझ हो। ऐसे लोगों के लिए फाइंडर इतना ही कहना चाहेगा कि जानवरों को तो यूं ही बदनाम किया है तुमने, असली कीड़े तो तुम्हारे बम में ही डेरा डाल के बैठे हैं। इस मूवी का एनिमल नाम रखना तो बस एक बहाना था। असली मकसद तो मनुष्य प्रजाति की वास्तविकता दिखाना था, और ये वास्तविकता दिखाने का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने, जो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं। ये अगर इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो रणबीर कपूर एक ऐसा हीरो जो अल्फा मेल, सिग्मा मेल, चुतिया मेल, घटिया मेल, सेक्सी मेल, फक मेल, टॉक्सिक मेल, इनोसेंट मेल, रणविजय सिंह के रोल में, अनिल कपूर एक ऐसा बाप जिसका दिल कठोर नुन्नी जैसा, पापा जी बलबीर सिंह के रोल में, बॉबी देओल जिसका मुंह तो ऐसे बंद जैसे बिच्छू काटा हो, और आंखों में नशा ऐसे जैसे जहर उगलता हो, जो अबरार हक के रोल में, रश्मिका मंदाना जो बीवी कम और संभोग क्रिया के लिए ज्यादा उत्तेजित रहने वाली गीतांजलि के रोल में, और तृप्ति डिमरी जिसे देखकर सबके खड़े हो जाए, अरमान जो कि जोया के रोल में नजर आती हैं। यह अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है, जहाँ बेटा बाप के लिए दुनिया जलाने के लिए तैयार है, लेकिन बाप उस आग में मुद के उस आग को बुझा के एक जिम्मेदार बाप होने का फर्ज निभाता है। कह सकते हो कि बेटे का हर वक्त खड़ा होता है, लेकिन बाप की नजर में वो हमेशा नीचे ही रहता है। बाप कभी बेटे के प्रति अपना प्यार जाहिर नहीं कर पाता, लेकिन उसका आधा जीवन बच्चों की चड्डियां खरीदने में गुजर जाता है। जैसे छोटे नुन्नी वाले लोग अपनी नुन्नी को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश में लगे होते हैं, ठीक वैसे ही बलबीर सिंह का कैरेक्टर बस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा रहा होता है। ये मूवी यही बतलाने की कोशिश करती है कि जैसे बच्चे पैदा करना आसान है, लेकिन बाप बनना इतना मुश्किल जितना दिन में 150 बार मुठ मारना। इसलिए अगर बाप की जिम्मेदारी ना निभा पाओ तो फिर बच्चे पैदा करने से बेहतर है आत्मनिर्भर बन के मुठ मार के ही पूरा जीवन मानव सेवा में ही बिताओ। लेकिन यही तो सालापन की दिक्कत है। इस तरह की सेवा करना हमारे मनुष्य के खून में है ही नहीं। एक तरह से फैमिली हमारी पहचान है, और फैमिली कभी एक इंसान से नहीं बनती। जहाँ फैमिली बनती है वहाँ एक न एक चुतिया इंसान जरूर पैदा होता है, और वही चुतिया फैमिली के लिए हीरो बनने की कोशिश करता है। लेकिन कड़वा सच तो यही है कि कोई भी चुतिया कभी भी परफेक्ट फैमिली नहीं बना सकता। हम अपने परिवार के लिए दुनिया जलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब पता चलता है कि कुछ जगहों पर अपने कदम पीछे लेने में ही सबकी भलाई है। फिल्म में यही बतलाने की कोशिश की गई है कि जब आप अपनों के लिए दुनिया के खिलाफ हो जाते हो, तब दुनिया की छोड़ो आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी कमजोर बनना भी आपके लिए सही साबित हो सकता है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप इतना भी कमजोर ना बने कि लोग आप पे तरस खा के आपके गोटों को सहलाने लगे। खैर फिलहाल खुद को काबू में रखते हैं और मेन मुद्दे पे आते हैं। वैसे जिस मकसद के लिए हम सिनेमा को देखते हैं, क्या वो मकसद ये फिल्म पूरा करती है? क्या ये फिल्म चरम सुख वाला मजा देने में कामयाब होती है? वैसे ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है, आप सिनेमा को किस नजर से देखते हो। और रही फाइंडर की बात, तो ऐसी मूवी के लिए फाइंडर 4 बार मुठ मारने के लिए भी तैयार है। माना कि मूवी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम परियों की जहाँ में नहीं रहते जहाँ बस फूल ही फूल बरसते हैं। यहाँ किसी को आम पसंद है तो किसी को केला, और तीसरे हम जैसे लोग जो दोनों चूसना पसंद करते हैं। अगर आपको टट्टी नहीं पसंद तो ऐसा नहीं है कि आप हगना ही छोड़ दो। यहाँ चाहकर या ना चाहकर भी आपको हगना भी पड़ेगा और उस खुशबू को सूंघना भी पड़ेगा। एनिमल ठीक है, ऐसा ही सिनेमा है। अगर आप इस सिनेमा को एंजॉय करना चाहते हो तो या तो ये फिल्म आपको गधों की नजर से देखनी होगी या फिर बाज की नजर से। अगर आप खुद की नजर से इस मूवी को देखोगे तो ये पूरी मूवी आपको गलत ही नजर आएगी, और गलत चीजें हमें जल्दी आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बीवी की ब्रा खींच के उसको चोट पहुंचाओ, या फिर आप अपने बाप से इतना प्यार करो कि अपने बाप के दुश्मन से बदला लेने के नाम पे अपनी ही बीवी को छोड़कर पराई नारी के साथ संभोग करो। ये तो दुश्मन से बदला लेने के नाम पर अपनी हवस मिटाना हुआ। या फिर 2 बीवियां होके भी तीसरी शादी करके 12 तियों
के सामने ही सुहागरात मनाओ। ये तो साफ एनिमल वाली हरकतें हुई, जैसे कुत्ता बीच सड़क पे करता है और अपनी औकात दिखाता है। कहने का मतलब जो इंसान नहीं कर सकता वो सारी हरकतें जानवर करते हैं। इसलिए अगर आपको ये देखना है कि ऐसा क्या है जो इंसान नहीं कर सकता, तो आप वही सब जानने के लिए एनिमल मूवी देख सकते हो। और जिन्होंने ये मूवी देख ली है फिर भी उन्हें चरम सुख वाला मजा नहीं मिला हो, तो उनके लिए अंत में ये फिल्म एक मैसेज भी देती है कि आज मेरे नीचे के घने बाल दिखा के दिन में चांद तारों के मजे दिला दूं। खैर फिलहाल यहाँ और ज्यादा चांद तारों के सपने ना सजाते हुए इस वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं।